डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ने हमको ये जो मौका दिया हुआ है, आप एक अहम मंजिल पर पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके इरादे, आपकी ख्वाहिश अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए पॉज़िटिव मोड को ऑन कर दें और नेगेटिव मोड को ऑफ़ कर दें। एग्ज़ाम पास में आ रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अचीवमेंट्स के लिए कुछ हमको करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स सबसे पहले है वो आपका टाइमिंग सेट कर दो। अभी 2 मंथ है आपके पास में, आप बहुत सारा अच्छा कर सकते हो। 2 मंथ के अंदर आप पूरा कोर्स को रिवाइज़ कर सकते हो और एक ध्यान रखना कि आपके जो वीक पॉइंट है वो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको क्लियर कर दो। साथ-साथ में प्रैक्टिस जो होती है, वो प्रैक्टिस में ये ध्यान रखें कि नाइट का टाइम जो होता है वो स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए 10th के स्टैंडर्ड के बच्चे मैथ्स को फ़ोकस करें रात के टाइम में और साइंस वाले हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को करें। और जो अकाउंट है, स्टेट है, ये लोग कॉमर्स वाले रात के टाइम को करें। मॉर्निंग टाइम जो होता है दैट इज़ 4 टू 7 या 5 टू 7, ये टाइम आपके लिए संजीवनी बनता है। 12th साइंस वाले बायोलॉजी को फ़ोकस करें, 10th वाले जो है सोशल स्टडी, इंग्लिश को और साइंस को, और कॉमर्स वाले वो इकोनॉमिक्स और बीए को फ़ोकस करें। ये टाइम जो होता है वो टाइम को यूटिलाइज़ करें। साथ में बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ़ रीडिंग करते हैं, नहीं, रीडिंग नहीं, आपको रीड करके बिना देखे लिखना है, मतलब आप प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोरेज हुआ है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उसको रिटन लिखें। साथ-साथ में एग्ज़ाम्स के अर्ली में आपको एक नोट्स तैयार करनी है, क्योंकि एक दिन पहले पूरा कोर्स रिवाइज़ नहीं हो सकता, इसलिए वो आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है। वो नोट्स क्या होता है, वो टाइम टाइम में आप पढ़ के जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टिंग हो जाएगा। साथ में जो है आपको अब जो जो स्टूडेंट्स हैं जो 90% ऊपर स्कोर करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो लाइन टू लाइन जाएँ। बायोलॉजी है, साइंस है, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, इवन केमिस्ट्री है, वहाँ पे लाइन में से क्वेश्चन फ्रेम होता है और वहाँ बच्चा फँसता है। इसलिए वहाँ पे वो हर लाइन टू लाइन जाए और हर लाइन को एक फ्रेम में कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो अभी भी आप रह सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि इसमें आप अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएँ, तो एंड टाइम में वो नोट्स आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। एमसीक्यू के अंदर ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर को आपको आराम से रीड करना है और हर क्वेश्चंस को 2 टाइम्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स आपको उस क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है। क्योंकि वहाँ यूनिट के बेस में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की होती है, बच्चा हड़बड़ाहट में, और पता है आपको, वो जो ऑप्शन देते हैं ना 4 ऑप्शन, उनमें पता होता है एग्ज़ामिनर को कि यहाँ कहीं न कहीं एक्सपर्ट को पता होता है कि यहाँ बच्चा हड़बड़ाहट में ये यूनिट कर सकता है। और वो रॉन्ग आंसर भी होगा, इसलिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रीड करें आराम से और समझें और फिर उसको अटेम्प्ट करें। एग्ज़ाम शांति से दें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। मैंने फिर से बोला हूँ, अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर ही सोच के रखा है, जो होने वाला है वो बेस्ट होने वाला है। कंप्लीट करें और एंड में एक बार वापस देख लें कि क्या कोई रह तो नहीं गया है। अब पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं, पेरेंट्स ध्यान रखें बच्चों को एग्ज़ाम की ड्यूरेशन और एग्ज़ाम के 1 वीक पहले हेल्दी खाना ही खिलाएँ घर का। बाहर का मैरिज हो या बाहर का खाना ना खिलाएँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ों में बच्चों ने एग्ज़ाम ड्रॉप करना पड़ा, या तो उनकी एफिशिएंसी में डाउन इफ़ेक्ट आई है। तो घर का खाना बेटर है। और हाँ, मलेरिया है, डेंगू है, डिज़ीज़ भी मॉस्किटो रिलेटेड होते हैं, तो घर में इसके लिए जो प्रिकॉशन रखनी है, वो प्रिकॉशन रखें। पेरेंट्स खास ध्यान रखें एग्ज़ाम के दिन बच्चे के लिए जो-जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उसकी रिसिप्ट, वापिस मैं बोल रहा हूँ, रिसिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर पेपर है, पेंसिल है, रबर है, कैलकुलेटर चाहिए तो कैलकुलेटर है, या फिर आईडी है, वो सब आप प्रिपेयर करके रखें, बच्चे को उस टाइम टेंशन ना दें। हाँ, जाने के पहले 2 या 3 घंटे पहले, 1 घंटा, 2 घंटा आप पहले निकलें, सिटी एरिया है, ट्रैफिक का मसला होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए बेटर है अर्ली जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हीकल का एयर प्रेशर है या जो पेट्रोल डीज़ल वो है, वो भी पहले से चेक करके रखें, एंड टाइम में गएँगे और नहीं होगा तो वहाँ टेंशन आता है, बच्चा टेंशन ले लेगा। इसलिए आप उनके साथ पॉज़िटिव रहें, जो उन्होंने किया है उसको बेस्ट वे में जाने की कोशिश करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बच्चों, जो भी किया है, ओके, अपनी तरफ से आप अभी भी टाइम है, करते रहें और एग्ज़ाम के और अल्लाह का शुक्र मानें, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।